ये दो व्यक्ति हैं, राघव और श्याम। राघव डेली आधा घंटा अनुलोम विलोम का अभ्यास करता है, जबकि जो श्याम है वो मुश्किल से 5 या 6 मिनट। फिर भी अनुलोम विलोम के जो फायदे हैं वो श्याम को ज्यादा मिलते हैं। ऐसा क्यों? वेल, रीजन सिंपल है, क्योंकि श्याम जानता है अनुलोम विलोम करने का सही तरीका, जबकि जो राघव है वो बिना किसी सही नॉलेज के बस किए जा रहा है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनुलोम विलोम करने की सही टेक्निक। साथ ही मैं बताऊंगी कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, आपको कितने समय के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम योग के 8 अंगों में से प्राणायाम का हिस्सा है। योग की भाषा में ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, यानी शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करना ताकि प्राण का प्रवाह संतुलित रहे। चलिए समझ लेते हैं अनुलोम विलोम करने का सही तरीका क्या है। अनुलोम विलोम करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन या फिर पूर्ण पद्मासन। अब ऐसे कंफर्टेबली बैठने के बाद अपने कमर, कंधे, गर्दन को एकदम सीधी रेखा में रखना है। शोल्डर्स को रोल करेंगे पीछे की तरफ और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब हमें विष्णु मुद्रा बनानी है अपने राइट हैंड से। वो किस प्रकार से बनाते हैं तो देखिए, अपनी पहली 2 फिंगर्स को इस प्रकार से हमें थंब के बॉटम में रखना है और बाकी ये जो 2 फिंगर्स हैं इनको आपस में ज्वाइन करके रखना है। तो कैसे स्टार्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले सारा श्वास बाहर निकाल देंगे। अब राइट नोज को राइट थंब से इस प्रकार से प्रेस करते हुए बंद करेंगे और फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सहेल। सेम इसी प्रकार से राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल। यह है अनुलोम विलोम। अब ये टेक्निक्स तो आपको कोई भी बता देगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जो बड़ी चीज है वो है कुछ बातों का ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात है कि अपने हेड को और नोज को हमें एकदम सेंटर में रखना है, ना राइट ना लेफ्ट। फिर दूसरा है कि अगर आपको विष्णु मुद्रा बनाने में प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं कि अनुलोम विलोम हम स्किप कर देंगे। इसके लिए हम सिंपली इस प्रकार से हाथों को रख सकते हैं। सिंपली अपने 2 फिंगर्स को यूज करके भी कर सकते हैं हम। अगर आपका हाथ थक जाता है बीच में तो आप हाथों को चेंज भी कर सकते हैं, कभी राइट से कर लिया तो कभी लेफ्ट से। कमर को एकदम सीधा रखना है और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को करना है। जितना स्लो आप इनहेल कर सकते हैं, जितना स्लो आप एक्सहेल कर सकते हैं, उतना स्लो आपको करना है, तभी आपको इसके सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे। अनुलोम विलोम करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेजर वंस बताने वाली हूँ। पहला फायदा है, अगर आपको नींद की समस्या है, अगर आपको रात में नींद नहीं आती ठीक से या फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, तो आप डेली अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, एक और बात कि 5 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को लेके जाइए 10 से 15 मिनट तक। उससे ज़्यादा भी आप लेके जा सकते हैं। इनिशियली आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, उतने ही लाभ मिलेंगे। अनुलोम विलोम करने से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन सक्रिय होता है, संतुलित होता है। बाकी अनुलोम विलोम हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी कोई समस्या है, अगर आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग में रहता है हर टाइम और नहीं शांत हो पाता, तो अनुलोम विलोम 5 मिनट ज़रूर कीजिए। मैं इस प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और ज़रूर मैं डेली सोने से पहले करती ही हूँ, क्योंकि मैंने इसके लाभ खुद फील किए हैं। इनिशियली हो सकता है आपको 1-2 दिन ना कुछ देखने के लिए मिले, लेकिन 1 हफ्ते 1 महीने बाद आपको ज़रूर डिफरेंस फील होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय श्री राधे।